स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से रूबरू कराने के लिए हाजिर हूं मैं। कैश कांड से जुड़ा मामला है जहां ईडी का बड़ा दावा, मंत्री आलमगीर आलम की संलिप्तता के सबूत होने का दावा किया गया है। ईडी की जांच में कोड को डिकोड किया गया है। एम यानी मंत्री, ये कोड है और कोड को डिकोड किया है ईडी ने अपनी जांच में। एम यानी मंत्री और एच का इस्तेमाल माननीय मंत्री के लिए होता है। तो कोड जो डिकोड किया है उसको एक बार आप समझ लीजिए फिर से। एम लिखकर अगर मैसेज बढ़ाया जा रहा है तो एम का मतलब है मंत्री साहब, और एच का इस्तेमाल माननीय मंत्री के लिए। जहांगीर आलम के घर पर मिले थे 32 करोड़ से ज्यादा कैश। उनके जो जहांगीर आलम है उनके घर पर 32 करोड़ से ज्यादा कैश मिले थे। जहांगीर आलम ओएसडी, मंत्री के ओएसडी है, उसके सहायक है और उनके घर से 32 करोड़ से ज्यादा कैश मिले थे। दस्तावेज रिकॉर्ड कैश रखने के लिए संजीव लाल और दूसरे अधिकारियों द्वारा भी रख रखाव किया जाता था। जांच के दौरान खुलासा हुआ वसूली के रिकॉर्ड भी थे। तो बाजाफ्ता रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था, कहां से कितना पैसा आया, वसूली कहां से कितनी हुई, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था। और जो कोड मिले है उसे डिकोड किया है ईडी के अधिकारियों ने। कोड में एम अगर कहीं लिखा है तो यानी मंत्री साहब। और इमरान हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। इमरान, जिस तरह से ईडी जांच कर रही है, परत दर परत पर्दे उठते चले जा रहे हैं। एक नया खुलासा हुआ है, डिकोड किया गया, कुछ कोड मिले हैं उसे डिकोड किया गया है। क्या है पूरा माजरा, क्या है पूरी जानकारी? देखिए शारिफ, जिस तरह से ईडी ने पिछले दिनों 6 से लेकर के 8 मई तक जो है छापेमारी की थी। छापेमारी के क्रम में जहांगीर और संजीव लाल के ठिकाने मिला करके अन्य लोगों के ठिकाने के जगह में जो नगद पैसे बरामद किए गए थे वो तकरीबन 37 करोड़ रुपए पैसे थे जो कि नगद के रूप में बरामद किए गए। जिसके बाद जहांगीर और संजीव लाल से लगातार ईडी पूछताछ कर रही थी। पहले 6 दिन, फिर 5 दिन और फिर 3 दिन। आज उसकी रिमांड अवधि समाप्त हो रही थी। रिमांड अवधि के दौरान जो है ईडी ने कई अहम जानकारियां जो है वो पूछताछ के दौरान जो है वो हासिल की है। ना सिर्फ ये बल्कि ऐसे कोडवर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता था जो पैसे विभाग में पहुंचते थे। उन विभाग के जो पैसों का जब बंटवारा किया जाता था, उन पैसों का जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जानी होती थी, तो ऐसे में इस दौरान जो है कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। एम मतलब मिनिस्टर, मतलब आलमगीर आलम, और दूसरे शब्द जो है ऑनरेबल मिनिस्टर जो है माननीय मंत्री। इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो दोनों एम और एच का इस्तेमाल किया गया, जो कि जहांगीर और संजीव लाल के पूछताछ के क्रम में ये सारी चीजें जो खुलासे हुए हैं। साथ ही कुछ ऐसे दस्तावेज भी ईडी को हाथ लगे हैं जिसमें हिसाब किताब जो है वो साफ तौर से दिखाया गया है और कई जगहों पर पैसे के ट्रांजेक्शन से जुड़ी या और जो पैसे जो ट्रांजेक्शन किए गए हैं, किन किन जगहों पर कैसे किए गए हैं, उन तमाम जो लेखा जोखा है वो भी ईडी को हाथ लगे। इन तमाम रिकॉर्ड जो है रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद संजीव और जहांगीर को जब कोर्ट में पेश आज की जा रही थी, उस दौरान जो है ईडी के अधिकारियों ने कोर्ट में प्रस्तुत किए। कोर्ट को बताया है कि किस तरह से ग्रामीण विकास विभाग में जो है कमीशन का जो पूरा खेल चल रहा था उसमें कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। ये कोडवर्ड के जरिए ही पैसे की बंदरबांट की जाती थी और पैसे का हिसाब किताब रखा जाता था। कैसे आलमगीर आलम तक ये पैसे पहुंचते थे, कैसे दूसरे लोगों तक ये सारे पैसे पहुंचते थे, इन तमाम चीजों को लेकर के जो है आज जानकारी दी गई कोर्ट को। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आलमगीर आलम खुद रिमांड में है। जिस तरह से उसे 14 मई को पूछताछ के लिए बुलाया गया, 14 मई को वो पूछताछ के लिए पहुंचे, 15 को उनकी गिरफ्तारी होती है, 16 को कोर्ट में पेश किया जाता है, रिमांड मांगी जाती है और कल 22 तारीख है, कल उनकी रिमांड अवधि भी समाप्त हो रही है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में ना सिर्फ जो आलमगीर आलम की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, बल्कि एक बार फिर से जब आलमगीर आलम को कोर्ट में पेश करेगी ईडी की टीम, तो उसके बाद उनकी कोशिश फिर से होगी कि आलमगीर आलम को रिमांड में लेकर के पूछताछ किया जा सके। जिस तरह से कोडवर्ड का इस्तेमाल किया गया और जिन पैसे का जिक्र ईडी कर रही है कि जिस तरह से 32 करोड़ और फिर अलग अलग माध्यमों से जो पैसे बरामद किए गए थे, ऐसे पैसे जो हैं लगभग 37 करोड़ रुपए हैं। तो ऐसे में इन पैसों का हिसाब किताब जो है आलमगीर आलम तक कितना पहुंचा और इन पैसों को लेकर के जिन कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था, क्या मंत्री आलमगीर आलम को इन सारी बातों की जानकारी थी, इन तमाम सवालों को लेकर के हैं ईडी की कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में और भी रिमांड में लेकर के आलमगीर आलम से पूछताछ की जा सके। फिलहाल आज 5वीं दिन थी जबकि आलमगीर आलम से भी लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन जो 2 लोग काफी महत्वपूर्ण थे जिनकी रिमांड अवधि पूरी 14 दिन समाप्त हुई, पहले
जो 6 दिनों तक रिमांड में पूछताछ किया गया, उसके बाद 5 दिनों की रिमांड ली गई और उसके बाद 3 दिनों की रिमांड ली गई। ये रिमांड जो है संजीव लाल जो कि मंत्री के ओएसडी के रूप में कार्यरत है, संजीव लाल के नौकर यानी कि जहांगीर, इन दोनों की पूछताछ जो है आज समाप्त हुई और समाप्त होने के बाद जो है कोर्ट में जो जानकारी ईडी की तरफ से दी गई है उसमें कोडवर्ड का इस्तेमाल किया गया है। कोडवर्ड के जरिए जो है पैसे किस तरह से विभाग में और दूसरे लोगों तक पहुंचते थे इस बात का जिक्र किया गया। साथ ही कई दस्तावेज ऐसे भी दिए गए हैं जिसमें साफ तौर से पैसों के जो लेखा जोखा है उनका जिक्र है और उसको दर्शाया गया है उन तमाम चीजों को लेकर के। तो इन सारी चीजों के साथ साथ मेडिकल रिपोर्ट और अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारी जो है कोर्ट को बताई गई है कि किस तरह से 6 मई से लेकर के अब तक जो पूछताछ की गई है, मतलब 21 मई तक जो ईडी की कार्रवाई हुई है उस दौरान जो है ना सिर्फ जहांगीर बल्कि संजीव लाल और अब जाके मंत्री आलमगीर आलम से ईडी को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही है जिसमें मंत्री आलमगीर आलम सीधे तौर से इन्वॉल्व है और इस पूरे मामले में उनका सीधे तौर से नाता है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की जा रही है जिसमें आने वाले दिनों में और कई नए तथ्य जो हैं वो उजागर होंगे और खुलासे होंगे। फिलहाल जिस तरह से MRH शब्द का इस्तेमाल किया गया, MRH शब्द के इर्द गिर्द ही पूरा मामला जो है वो आगे बढ़ेगा और आने वाले दिनों में मंत्री आलमगीर आलम से और भी कड़ाई से पूछताछ की जा सकती है। इमरान, छापेमारी में 37 करोड़ से अधिक कैश मिलना, उसके बाद दस्तावेज मिलना, ईडी के कागजात छापेमारी के दौरान मिलना, फिर संजीव लाल और जहांगीर से लगातार पूछताछ में उनसे कुछ इनपुट से ईडी के हाथ लगे, उस इनपुट के आधार पर मंत्री आलमगीर आलम के गिरबान तक भी ईडी के अधिकारियों का हाथ पहुंचा, कानून का शिकंजा पहुंचा और अब ये जो M और H कोड मिला है इसे डिकोड कर लिया गया, इसकी जानकारी ईडी की तरफ से भी आ रही है। बहुत सारे ऐसे सबूत इस मामले में ईडी के हाथ लग रहे हैं जिससे लगता है कि आने वाले दिनों में इन 3 लोगों की, संजीव लाल जो एसडी है मंत्री के, उसका सहायक जहांगीर और खुद मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, इनकी मुश्किलें तो बढ़ने वाली। साथ ही साथ इस पूरे खेल में 3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है इमरान, इतना बड़ा खेल, इतने बड़ी राशि इन्वॉल्व है तो बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें है, ये कहा जा सकता पूरी मजबूती के साथ। तो आने वाले दिनों में कुछ और भी इस तरह से जब डिकोड हो रहे हैं कोड्स तो कुछ और भी लोग ईडी के रडार पर आ सकते हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता इमरान। देखिए बिल्कुल जिस तरह के जो लेखा जोखा मिले हैं, जो दस्तावेज मिले हैं उसमें पैसे देने वाले से लेकर के जो जिन लोगों ने पैसे दिए हैं और उसके बाद जो पैसों का हिसाब किताब हुआ है उन तमाम चीजों की जानकारी जो है वो ईडी के समक्ष जो है वो सामने आई है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में उन तमाम लोगों तक ईडी की जो शिकंजा है वो जरूर कसेगा जो लोग इस पूरे मामले में जुड़े थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर अपने काम को करने के लिए, अपने काम को करवाने के लिए अगर विभाग में पैसे दिए हैं तो उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिसाब किताब जो है वो रखा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से राज्य में ईडी की जो सक्रियता है वो बढ़ेगी और आने वाले दिनों में नए रेट के साथ जो है नए लोगों के दरवाजे तक ईडी पहुंचेगी और फिर इस पूरे मामले पर कार्रवाई जो है आगे बढ़ेगी। क्योंकि अब तक जिस तरह तो संजीव लाल जहांगीर से पूछताछ की गई, 14 दिनों तक इसको अलग अलग वक्त में पूछताछ किया गया, अब जो है मंत्री आलमगीर आलम भी लगातार ईडी के रिमांड में है और रिमांड के जरिए जो है कई अहम जानकारियां जो हैं वो लगातार ईडी को मिल रही है। तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में नए सम्मन और नए दरवाजे जो हैं ईडी जरूर उस तक पहुंचेगी और उन लोगों को जरूर अपने दरवाजे तक बुलाएगी जो इस पूरे मामले में डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर से जुड़े हुए हैं। जाहिर तौर पर अब ईडी के जांच का दायरा बढ़ रहा है, कई इनपुट्स भी मिल रहे हैं तो कई और भी नाम आ सकते हैं प्रकाश में जो अभी पर्दे के पीछे छुपे। बहुत शुक्रिया इमरान आपका तमाम बातचीत और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो हमारे सहयोगी इमरान जानकारी दे रहे थे कि ईडी ने कुछ कोड्स को डिकोड किया है। तो यहां पर मैं रुक रहा हूं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे धनबाद लोकसभा सीट पर जहां हमारे सहयोगी अजय लाल जनादेश लेकर हाजिर होंगे। सच है तो दिखे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।